रहोगे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि देश में हिंदुओं में एकता होनी चाहिए। आज देश में वोट जिहाद किया जा रहा है। हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है वो कन्वर्टेड है। किसी ना किसी परिस्थिति में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। देश में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस देश में कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं है। सबके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पुराने लोग, सभी लोग सनातन धर्म के लोग हैं। सब जिसने अत्याचार सहा उस लोगों ने धर्म को परिवर्तन कर लिया। जिसने नहीं सहा वो आज सनातन में कंटिन्यू कर रहे हैं। बिहार में और देश में भ्रष्टाचार के प्रति लुटेरा का शब्द उन्हीं के लिए है। पंजीकृत अपराधी वही है। तो लालू जी के कहने से क्या होना, वो तो तुष्टीकरण वाले नेता ही हैं। इस देश में यदि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला कोई नेता रहा तो उनका नाम लालू प्रसाद है। झारखंड और महाराष्ट्र में मतदान से पहले लव लैंड जिहाद के बाद अब वोट जिहाद और बुर्का जिहाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जहां भी मतदान हो रहा है वहां धर्म के नाम पर वोट नहीं हो, बुर्का उठाकर मतदान करवाया जाए। बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डटकर मुकाबला करे। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में जो पादरी हैं अलग अलग जिलों में महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सरकार को उन्हें जेल भेजना चाहिए। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है और सामाजिक राजनीतिक जीवन में इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अभी इस तरह का सामाजिक राजनीतिक जीवन में कोई वक्तव्य देता है तो उसको तो सीरियसली आप लोगों को भी नहीं लेना चाहिए और कोई सीरियसली नहीं लेता है। आदमी है ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो ऐसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। चांगू लोग। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। गोपाल जी ठाकुर दिल्ली में उनके ऑफिस जाकर मुलाकात कर उन्हें मिथिला के परंपरानुसार पाग, चादर और मखान माला से उनका अभिनंदन और स्वागत किया। वित्त मंत्री 29 और 30 नवंबर को दरभंगा के 2 दिन की यात्रा पर आने वाली हैं। इस दौरान वे उद्यमिता विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिसके माध्यम से 26 बैंकों की तरफ से छोटे छोटे उद्यमी, कृषि आधारित उद्योगों और हजारों युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण किया जाएगा। आज भारत सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से उनके कार्यालय में मिलकर मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, चादर, मखान का माला से अभिनंदन और स्वागत करने का सौभाग्य मिला। वहीं जो बाढ़ के अस्थायी निदान हेतु माननीय मंत्री जी जो इस बार के बजट में 11,500 करोड़ रुपया देने का काम किया, इसके लिए भी स्वागत और धन्यवाद उनको देने का काम किया। नीतीश सरकार ने बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बहुत शिक्षकों और संगठनों के मन में बहुत सारी बातें थी। हमने मुख्यमंत्री के निर्देश पर फैसला लिया है कि ट्रांसफर नीति स्थगित रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब सारी सक्षमता परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी तब ट्रांसफर पर फैसला होगा। जो मौजूदा नीति है उसमें बदलाव भी हो सकता है, जो नियुक्ति है वो भी होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आगे कहा कि बिहार में नए सिरे से ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। जो ट्रांसफर नीति है, स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़ कि जो सारी सक्षमता परीक्षाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम
सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूति पूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके सोचा है कि ये जो सक्षमताएं परीक्षाएं हो जाएंगी और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी स्थगित करने पर बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सरकार का फैसला शिक्षकों के हित में है। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर शिक्षकों के हित में राज्य सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। सरकार को इसके लिए धन्यवाद। हम लोग और हमारी पार्टी शुरू से इस विषय पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे कि शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी में भी अगर हस्बैंड वाइफ आईएएस आईपीएस होते हैं तो प्राथमिकता दी जाती है कि एक ही जिले में रहें, चाहे कम से कम आसपास के जिलों में तो जरूर रहें। शिक्षकों के साथ यह अत्याचार क्यों? सरकार ने इस बात को समझा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत योग्य निर्णय लिया कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगी। बिहार में इंटर का सेंटअप एग्जाम जारी है। जहानाबाद के सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज में भी साइंस सब्जेक्ट की प्रायोगिक परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षा छात्र कैसे दे रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। ज्यादातर बच्चे मोबाइल से उत्तर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो परीक्षा के दौरान गेम खेल रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पूछने पर छात्रों ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वहीं परीक्षा नियंत्रक को इसकी कोई जानकारी नहीं है। परीक्षा के समय में नियंत्रक अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे हुए दिखे। बाबू अच्छा, कहाँ दे रहे हो? एसएससी कॉलेज। कौन से सब्जेक्ट ये हो क्लास के विद्यार्थी? 12। क्या नाम है? किशोर कुमार। आपका नाम क्या है? पंकज आर्य। कैसा चल रहा है परीक्षा? अच्छा चल रहा है सर। चोरी वोरी भी हो रहा है? मिला सब बढ़िया चल रहा हैं? बढ़िया चल रहा है बराबर। सारे बच्चे मोबाइल निकाल के और प्रैक्टिकल दे रहे हैं। आप लोग मोबाइल वगैरह चेक इसमें नहीं करते हैं? ये काम नहीं गाइड नहीं किया गया है कि मोबाइल से देख करके काम किया, लेकिन प्रैक्टिकल में हेल्प लिया जाता है बुक से। सारे बच्चे मोबाइल निकाल के कर रहे हैं? एक ही नहीं, टोटल बच्चे? मैं देख करके बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां 75% उपस्थिति नहीं होने के कारण सेंटअप परीक्षा नहीं दिए जाने से नाराज छात्रों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया है। और ये पूरा मामला महुआ अनुमंडल क्षेत्र के हरपुर गांव स्थित राजकीय युगल सिंह उच्च विद्यालय का है। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य का कहना है कि उपस्थिति 75% से कम है, इसलिए परीक्षा देने सभी छात्रों को रोका गया। घटना के बाद अभिभावकों ने ये आश्वासन दिया कि प्रैक्टिकल तक सभी छात्र अपनी उपस्थिति पूरी करेंगे, जिसके बाद प्राचार्य ने छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी। बच्चे लोग विद्यालय से अनुपस्थित लगातार रहते हैं, इनको 75% अटेंडेंस नहीं पूरा हुआ है और इन लोगों ने फॉर्म भरने के टाइम में यह लिखकर इनके अभिभावक ने भी दिया था, बच्चे लोग ने भी एश्योर किया था कि मैं सेंटअप के एग्जाम तक 75% पूरा दूंगा। फिर भी ये लोग स्कूल आना बंद कर दिया और लगातार अनुपस्थित रहते हैं। बिहार में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड के कारण धुंध और प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। पटना, बक्सर सहित कई जिलों में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। धुंध का असर ट्रेनों पर भी अब देखने को मिल रहा है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां सिर्फ 500 रुपए की लूट का विरोध करने पर 2 नाबालिगों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या आजमनगर थाना क्षेत्र के केलावाड़ी गांव में 11 नवंबर को हुई थी। एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने पैसा छीनने की कोशिश करी और थोड़ी वहीं पर जो डिस्प्यूट हुआ, मारपीट हुई, उसमें इन लोगों ने उसे कड़ा मांगा और स्ट्रैंगुलेट किया इसके जो भी गमछा था और वहीं पानी में इसको दबाकर मार दिया। और इसी क्रम में 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली
जिस कड़े का यूज़ किया गया था मारने के लिए, जिस साइकिल से ये लोग वापस आ रहे थे और जिस कड़े का प्रयोग किया था, ये सभी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। अपराधियों ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है और जो भी टेक्निकल एविडेंस इस केस को कोलैबोरेट करने के लिए ज़रूरी हैं वो भी एकत्रित किए गए हैं। गोपालगंज में कल से लापता 10वीं के छात्र का आज तालाब में शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना कमल प्रसाद टोला की है। मृतक छात्र का नाम रजनीश कुमार है, जो सिवान के पचवारा निवासी छोटे लाल पंडित का बेटा था। वो अपने मामा के घर में रहकर पढ़ाई करता था। छात्र के गर्दन पर चाकू लगने का निशान है और परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ हथुआ एसडीपीओ, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। एसडीपीओ ने कहा कि जल्द ही छात्र के मौत की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। लड़का अपने ननिहाल में ही रहता है। ये छोटे से रहता था यहाँ। ये परसों इसका किडनैप हो गया। इसके परिवार वालों ने आवेदन दिया थाना पे, उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल अपना शुरू कर दी, लेकिन आज सुबह में ये लोग देखे कि पोखरा में लाश इसका ऊपर आया है। कल एक गुमशुदगी का केस किया गया था, जिसमें एक 16 साल के लड़का की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी। इसके आलोक में पुलिस कल जांच कर रही थी। आज उसकी लाश एक घर के आगे ही लगभग 300 मीटर आगे एक पोखरा में मिली है। लाश निकाल के अग्रेतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और अब बात देश विदेश की खबरों की करेंगे। और देश विदेश में सबसे पहले बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करेंगे। झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रांची को कराची बनने नहीं देंगे। झारखंड में वोट देने के पहले लोगों को अपने बच्चों और परिवार के भविष्य को देखकर वोट करना होगा। हेमंत सोरेन और कांग्रेस रांची, दुमका और साहिबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, तो कांग्रेस ने कर दिया है। वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहिबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहिबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना। झारखंड चुनाव के बाद अब बात करते हैं यूपी में उपचुनाव की। वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया और कहा कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटाकर ना हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं। तो आपको बता दें कि अब बुर्का को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट करने के लिए आ रही हैं उनका बुर्का हटाकर ना देखा जाए, जिससे जो मुस्लिम महिला वोटर हैं वो डर जाती हैं। और ये चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं और खबर है कि रूस में उनकी भारत यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग छिड़ने के बाद पुतिन ने अब तक बस एक ही देश मंगोलिया की यात्रा की है। ऐसे में भारत की उनकी ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पुतिन की भारत यात्रा की तारीखों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। और देखिए, दिल्ली में प्रदूषण ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है।
सबसे ज्यादा AQI मुंडका इलाके में दर्ज किया गया है। मुंडका में AQI का लेवल 521 दर्ज किया गया। 15 से ज्यादा जगहों पर AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया है। कई जगहों पर PM 2.5 खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 6 जगहों पर PM 2.5 जो है हजार के पार था। आपको बता दें कि PM 10 से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। PM 2.5 दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 4 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है, लेकिन स्थितियां कंट्रोल में अभी भी नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली में AQI का स्तर जानलेवा हो गया है। देवघर के रोहिणी नावाडी रेलवे फाटक के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई जब झाझा से आसनसोल जा रही पैसेंजर ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई, जिससे ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई। हावड़ा पटना मुख्य लाइन ब्लॉक हो गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। रेलवे प्रशासन ट्रैक से बताया जा रहा है कि वहां से अब ट्रैक की मरम्मती का काम भी शुरू किया जा रहा है, जबकि ट्रेन में सवार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और ट्रक ये है जो मतलब अचानक से आगे में आ गया, उसके कारण पूरा पटरी टाइप का हिल गया, पूरा ट्रेन पलट टाइप का गया है। किसी को चोट नहीं आई है? नहीं, चोट किसी को नहीं आया है सर, लेकिन फिर भी बहुत डर सा लग रहा है सबको। रेलवे फाटक लगा फाटक खुला था ट्रक कहाँ था? ट्रक वो बीच में था ना, बीच में था और ड्राइवर देखा। और अब बात शेयर बाजार की कर लेते हैं। शेयर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स आज 240 अंक की तेजी के साथ 77,578 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 65 अंक चढ़ा, ये 23,518 पर बंद हुआ है। दिन के ऊपरी स्तर से सेंसेक्स में 873 अंक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं ऊपर स्तर से निफ्टी 262 अंक फिसल गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में बढ़त और 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। और आपको बता दें कि